तो आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब आप दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हो, जैसे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। यहाँ हम कौन सा कैरेक्टर लेने वाले हैं आपके पास में, यहाँ हम पढ़ेंगे। एक तो आपके पास में हम लेंगे सीड है कैसी, मतलब एक सीड तो आपकी क्या है, बिल्कुल गोल मटोल, मतलब गोल वाली सीड है। और एक सीड कैसी होगी, बिल्कुल सिकुड़ी सिकुड़ी सी। मान लिया आपने मटर को नमक के पानी में डाल दिया तो कैसी हो जाएगी, सिकुड़ सी जाएगी। ठीक है, तो एक सीड तो आपकी बिल्कुल कैसी है, इस तरीके की है, और दूसरी कैसी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई। ठीक है, तो यानी कि एक सीड तो हमारी है राउंड और दूसरी कैसी है, रिंकल्ड। दूसरा करेक्टर क्या लेंगे हम कि जो एक सीड है ना वो तो है आपकी येलो कलर की, और एक सीड क्या है आपकी ग्रीन कलर की। अब समझते हैं, जैसे मैंने क्या ली है, आपके पास में मैंने ली है राउंड एंड येलो सीड्स, और दूसरी मैंने क्या ली है यहाँ पर, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। अब ध्यान से देखो, जो राउंड है ना इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर से। जो येलो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई से। जो रिंकल्ड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल आर से, और ग्रीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई से। अब देखो कि कैपिटल और स्मॉल का चक्कर क्या है, तो यहाँ जो आपको कैपिटल के अंदर लिखे गए हैं इसका मतलब है कि कैसे है, डोमिनेंट जीन है। अब भाई एक पहलवान आदमी और एक कमजोर आदमी है, तो यहाँ पर जो पहलवान वाला है उसको हम लिखते हैं कैपिटल अक्षरों से, और जो कमजोर वाला है उसको हम लिखते हैं छोटे अक्षरों से। यानी कि अगर आपके पास में कोई चीज कैसे लिखी हुई है, मान लिया यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कैपिटल आर लिखा, और एक है आपके पास में स्मॉल आर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल आपके पास में होते हैं ना, ये आपके पास में कैसे जीन्स होते हैं, ये हमारे पास में होते हैं डोमिनेंट जीन्स। कैसे जीन होते हैं आपके पास में, ये हमारे पास में होते हैं डोमिनेंट जीन, यानी कि जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और रिसेसिव जीन क्या होते हैं हमारे पास में, जिन जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो जब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब वो अकेले होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कैपिटल जो जीन्स होते हैं, यानी कि जो डोमिनेंट जीन होते हैं उनको हम लिखते हैं कैपिटल अक्षरों से, और जो हमारे रिसेसिव जीन होते हैं उसको हम लिखते हैं छोटे वाले अक्षरों से। ठीक है, यहाँ तक की बात। मतलब अब देखो क्लास में क्या है, कोई बहुत टैलेंटेड सा बंदा लेकिन चुपचाप सा रहता है, तो उसके करेक्टर का किसी को नहीं पता होगा। भाई जो दबंग टाइप का इंसान होगा उसके करेक्टर का सबको पता होगा। ठीक ऐसे ही है, जब तक ये कैपिटल आर वाले भाई साहब इस छोटे आर के साथ में रहेंगे ये कुछ नहीं बोल सकता, यानी ये अपने करेक्टर को शो नहीं कर सकता। जब ये कैपिटल स्मॉल आर आपके पास इकट्ठे आएंगे, जब ये अपने करेक्टर को शो कर सकते हैं। मान लिया कैपिटल आर मैंने करेक्टर शो करा था राउंड के लिए, और स्मॉल आर मैंने किसके लिए लिखा, ये मैंने लिखा रिंकल्ड सीड के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। अब देखो, जब आपके पास में कैपिटल आर आएंगे तो भी आपकी सीड कैसी बनेगी, राउंड बनेगी। जब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इकट्ठे आए तभी भी कैपिटल आर क्या बनेगा आपके पास में, है यहाँ पर, यानी डोमिनेंट वाला जीन है, तो भी आपकी सीड राउंड ही बनेगी। जब आपके पास ये दो स्मॉल आर इकट्ठे आएंगे तभी आपकी सीड कैसी बन पाएगी, रिंकल्ड बन पाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब राउंड के साथ साथ में हमने एक करेक्टर और लिया था जो था इन सीड के कलर का। ठीक है, हम उस चीज को और देखते हैं अभी। देखो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मैंने लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका मतलब क्या था कि सीड्स कैसी है मेरी, राउंड है एंड येलो है। अब इसके केसेस देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा और ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक है स्मॉल आर और एक है स्मॉल वाई। स्मॉल आर का मतलब कैसा है कि सीड्स हमारी कैसी होंगी, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई का मतलब कैसा है कि हमारी सीड्स कैसी होंगी, ग्रीन कलर की। अब देखो हर टाइप के हम वेरिएशन को पढ़ेंगे यहाँ पर। जब आपके पास में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तब तो पक्का है कि सीड्स कैसी आएंगी, राउंड एंड येलो। अब पहला केस लेके चलते हैं। मान लिया कैपिटल आर है और स्मॉल आर है,
इसके साथ में कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई है, ये इनका तो पक्का है येलो ही होंगी। यहाँ भी जब तक ये आपके पास डोमिनेंट वाला जीन है, यानी ये बड़े वाला आर है, तब तक आपके पास में सीड कैसी बनेगी, राउंड। और कैपिटल वाई के लिए तो येलो थी ही हमारे पास में, ठीक है। अगर आपके पास में क्या आ जाए, यहाँ पर पहला केस हम ये कर चुके हैं, ये दूसरा हो गया। अब क्या आ जाए आपके पास में, स्मॉल आर इकट्ठे आ जाए और ये दोनों कैपिटल वाई इकट्ठे आ जाए, ठीक है। तो सीड्स आपकी कैसी बनती हैं, अब देखो स्मॉल आर किसके लिए था, दो भाई इकट्ठे आ गए छोटे वाले, तो छोटे वाले आते ही सीड्स कैसी बन जाएंगी, रिंकल्ड। लेकिन कैपिटल वाई है तो सीड्स कैसी बनेगी, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स बनेंगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मान लिया क्या आ गया आपके पास में, चलो पहले स्मॉल आर को ही देख लेते हैं, स्मॉल आर और अब की बार में क्या आ गया, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई आ गया। तो इनका तो पक्का है, दो इकट्ठे छोटे आ गए तो वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब दो इकट्ठे छोटे आएंगे, तो सीड्स होगी भैया रिंकल्ड। लेकिन यहाँ पर अभी भी दो स्मॉल वाई इकट्ठे नहीं आए, एक कैपिटल वाई है, तो सीड्स कैसी बनेगी, आपकी रिंकल्ड एंड येलो सीड बनेगी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। और क्या हो सकता है कि आपके पास में स्मॉल आर ही है और आपके यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया आपके पास, तो ये भी छोटे वाले, ये भी छोटे वाले, तो आपके कलर कैसा आ जाएगा, रिंकल्ड तो है ही है हमारे पास में, और दो स्मॉल वाई इकट्ठे आते ही सीड्स कैसी हो जाएंगी, आपकी ग्रीन हो जाएंगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि, अच्छा ये वाले भी हो गए, ये वाले भी, हाँ। अब मान लिया कि आपके पास में दो कैपिटल आर आ जाए और दो स्मॉल वाई आ जाए। अब कैपिटल वाले दो इकट्ठे आते ही ये तो एक अकेला भी आएगा तो भी हमारे पास राउंड ही सीड बनेगी, तो सीड कैसी बनेगी, राउंड बनेगी। और दो स्मॉल वाई इकट्ठे हैं किसमें कैसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। अब और क्या हो सकता है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो और दो स्मॉल वाई हो, तो भी क्या केस होगा आपके पास में, कैपिटल आर है अभी भी तो कैसी सीड बनेगी, राउंड। लेकिन दो स्मॉल वाई इकट्ठे हैं इसमें सीड कैसी हो जाएंगी, सॉरी हाँ, राउंड एंड ग्रीन हो जाएंगी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपके पास में। अब एक केस और क्या बन सकता है, ये तो कैपिटल आर ही हो ये स्मॉल आर ही हो और यहाँ क्या हो जाए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाए, ठीक है। तो देखो अभी भी कैपिटल आर है, अब यहाँ पे देखो कैपिटल वाई भी आ गया, इसका मतलब सीड्स कैसी होंगी, येलो। तो यहाँ पे कैसी आएंगी हमारे पास में सीड्स, राउंड एंड येलो आ जाएंगी। यानी कुल मिला के हमें क्या समझ में आया कि जब तक आपके पास में एक भी कैपिटल वाला है वो अपने वाले कैरेक्टर को शो करेगा। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास में आगे क्या है, यहाँ पर ये वाली चीज हमको क्लियर हो गई। हाँ, अब हम यहाँ पे क्रॉस करा के देखेंगे कि असल में क्रॉस होता कैसे है, ठीक है। तो मैं इस चीज को एक बार रफ कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है। जैसे हम अगर टॉल वाला कैरेक्टर भी लेते हैं जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो जब कैपिटल टी आता है तो प्लांट कैसा बनता है, टॉल। जब कैपिटल टी स्मॉल टी आता है जब भी टॉल। जब तक ये स्मॉल टी इकट्ठे नहीं आ जाते हमारे पास प्लांट कैसा नहीं बनता, ड्वार्फ नहीं बनता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी वाली बात पे वापस। अरे भैया, ठीक है, अब हम क्रॉस कराते हैं। तो हमने ये वाले कैरेक्टर ले लिए शुरुआत में ही हमारे पास में, यानी अब हम सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट्स की, ठीक है। पेरेंट्स जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिए, पेरेंट्स लिए। अब पेरेंट्स हमने कौन कौन से लिए हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। यानी प्योर है। प्योर का मतलब क्या होता है कि जब दो एक जैसे इकट्ठे हो ना, जैसे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, तो ये होते हैं आपके प्योर आपके पास में। लेकिन अगर ऐसा आ जाए ना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, तो ये प्योर नहीं होंगे हमारे पास में, ठीक है। ये होमोजाई आपके पास में कैसे होंगे, होमोगेमेटिक होंगे, ये हेट्रोगेमेटिक हो जाएंगे। मतलब जब तक सेम आए तब तक वो कैसे होते हैं, प्योर। ऐसे आते वो आपके प्योर नहीं रहते, ठीक है। अब ये क्या थे हमारे पास में, फैक्टर्स थे। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं हम यहाँ पे।
ठीक है, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इनको, फैक्टर्स बोलते हैं। अब इससे बनेंगे गैमीट, तो इससे कौन से आपके गैमीट बनेंगे, ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में, यानी कि अगर मुझे 4 गैमीट्स बनाने हैं तो कौन कौन से बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। इससे कौन से आपके 2 बनेंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, क्योंकि देखो एक बार इसको इसके साथ में करके देखा, इसको इसके साथ में करके देखा, हमें तो टोटल 2 ही बनाने होते हैं यहाँ पर, जब तक हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ F1 जनरेशन को करा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये बन गया, ये फैक्टर्स थे, ये क्या बन गया आपके पास में, गैमीट्स बन गए। अब हमें क्रॉस कराना है, ये पेरेंट्स थे, अब जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगी, F1 जनरेशन तैयार होगी। अब देखो क्रॉस कराना है तो हम इस तरीके का टेबल तैयार करेंगे, और इस टेबल में क्या होगा, 2 आपके ऊपर आएंगे और 2 आपके नीचे आएंगे, यानी कि मैंने मान लिया कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई को मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 चाहिए थे मुझे यहाँ पे। F1 जनरेशन में हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड के अंदर हम 4 गैमीट्स लेंगे, लेकिन जब हम F2 जनरेशन करेंगे तो वहां पर 8 आएंगे हमारे पास में, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आ गई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, इसको इसके साथ में कराएंगे तो क्या करना है हमें, हाँ ये चीज याद रखना कि इसके साथ में ना आर वाले आर के साथ नहीं आएंगे, ऐसा मत कर देना कि आर वाई लिख दिया और ऐसे लिख दिया, ये चीज गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखते हम। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसको इसके साथ में कराएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको इसके साथ में कराएंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब में क्या है, कैपिटल आर है, सब में क्या है, कैपिटल वाई है, यानी स्मॉल वाले अपने कैरेक्टर को नहीं शो कर पाएंगे। इसका मतलब जो 4 सीड्स हमारे पास में बनेगी, सब की सब कैसी बनेगी, आपके पास में राउंड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, कैसी सीड्स बनेगी, राउंड एंड येलो सीड्स बनेगी, किसमें, F1 जनरेशन के अंदर। अब हमें चलना है F2 जनरेशन की तरफ। ठीक है, अब F2 जनरेशन के लिए हमें यहां से फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर या फिर चारों में से कोई भी 2 हम ले लें, क्योंकि चारों ही एक जैसे हैं, और उससे हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलते हैं F2 जनरेशन की तरफ, मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, F2 जनरेशन की तरफ हम चल पड़े। F2 जनरेशन की तरफ हम जब जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कौन कौन से 2 फैक्टर लेने थे, एक ये वाला है और दूसरा भी आपका ऐसे वाला ही है। अब इसमें ध्यान से देखना, 4 पेयर कौन कौन से बनेंगे, ये जाएगा इसके साथ में पहले, यानी ये गया इसके साथ में, दूसरे केस में ये जाएगा इसके साथ में, यानी कि जो आर वाला है ना, एक बार लेके जाना है इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो 2 गैमीट्स तो आपके ये बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, फिर स्मॉल वाले आर को एक बार इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, आर और कैपिटल वाई, आर एंड स्मॉल वाई, 4 गैमीट्स बन गए हमारे पास में। इसके भी देखो सेम यही बनेंगे हमारे पास में, पहले मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देती हूँ, आर स्मॉल आर जी, तो एक बार ये इसके साथ में जाएगा तो आर और कैपिटल वाई, फिर ये इसके साथ में जाएगा आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर जाएगा एक बार कैपिटल वाई के साथ में और दूसरी बार ये जाएगा स्मॉल वाले वाई के साथ में। ये हमारे पास में 4 गैमीट्स बन गए, ये हमारे पास में थे फैक्टर्स, और इनसे ये हमारे पास में क्या तैयार होंगे, गैमीट्स तैयार होंगे। 4 इधर है और 4 उधर है, अब हमें इनका क्रॉस कराना है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना टेबल। टेबल में एक बार वो वाले गैमेट्स भी यहाँ नीचे लिख लूँ ताकि क्लियर हो जाए। वैसे हमें ऐसे लिखने होते जैसे मैंने लिखे थे। तो हमारे पास में इससे ये बने थे, एक ये बना था। अच्छा पहले सीरियल वाइज ही लिखते हैं बिल्कुल। आर के साथ में कैपिटल वाई, फिर इस आर के साथ में स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। ठीक है, 4 इससे बने थे और 4 दूसरे वाले से बने थे। अब हम इसका टेबल तैयार करते हैं। मैंने ये वाला यहाँ से रफ करना था इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है। अब हम इसके लिए टेबल तैयार करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ पर हमारा टेबल तैयार होगा इस तरीके से 1 2 3 और 4 और 4 ही आपके पास में ऐसे आएंगे यहाँ पर।
ठीक है, अभी 4 वाले इधर लिखने हैं और 4 ही ऐसे उधर लिखने हैं। तो आ गया आर एंड कैपिटल वाई, आर एंड स्मॉल वाई, आर एंड कैपिटल वाई, आर एंड स्मॉल वाई। इधर वाले लिख दिए। अब एज इट इज मुझे उधर ऊपर लिखने हैं, तो हो जाएगा आर एंड कैपिटल वाई, आर एंड स्मॉल वाई, आर एंड स्मॉल वाई, सॉरी आर एंड कैपिटल वाई एंड आर एंड स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, एक को पकड़ो और ऊपर वाले चारों के साथ में। अब मैं इसका लिख देती हूँ, समझा मैं आपको चुकी हूँ कि किसके साथ में क्या आएगा तो क्या बनेगा। तो ये हमारे पास में तैयार हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक चीज याद रखना कि कभी आप सोचो कि यहाँ स्मॉल वाई था और वहाँ कैपिटल वाई था तो मैं पहले स्मॉल वाई लिख देता हूँ उसके वाला, ऐसा नहीं लिखना, हमेशा पहले कैपिटल वाला लिखा जाएगा। तो इधर हमारे पास में क्या तैयार हो जाएगा ऐसे, फिर ये हो जाएगा आर आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये है आर, ठीक है। फिर इसको फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ इसको। ये आप चाहे एक बस थोड़ा सा स्किप कर लेना ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। अभी तो मैं सिर्फ इनका क्रॉस करा के लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास में प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन कौन से सीड्स कौन कौन से प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज को अभी के लिए रफ कर रही हूँ। देखो पहले वाले को पकड़ो, क्या है पहले वाला आपके पास में, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। क्या है हमारे पास में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, इसका मतलब क्या है कि सीड्स कैसी होंगी हमारी, राउंड एंड येलो। अब तीनों की कितनी राउंड एंड येलो सीड्स बन रही हैं, ये हमारी राउंड एंड येलो होगी। अब यहाँ पे देखो ये मैं बता चुकी हूँ कैसे हुआ था कि जब तक कैपिटल आर आएगा कैपिटल वाई आएंगे, कैसी होंगी, राउंड एंड येलो। इसके अंदर भी राउंड एंड येलो, यहाँ पर भी राउंड एंड येलो होंगी, यहाँ भी राउंड एंड येलो, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ होंगी राउंड एंड ग्रीन क्योंकि दो स्मॉल वाई इकट्ठे आ चुकी हैं। यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ भी और यहाँ, तो टोटल गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 4 5 6 7 8 और 9, तो ये कितने हो गए हमारे पास में 9 हो गए। अब देखो कौन सा बचा, पहली लाइन के सारे गए, फिर बचता है कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वाई। ये कैसा शो कर रहा होगा, राउंड एंड ग्रीन। अब देखो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं अपने पास में, ये शो कर रहा था राउंड एंड ग्रीन को। अब यहाँ ये भी आ जाएगा अपने पास में राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड एंड ग्रीन, बस। तो कितने हो गए हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, 3 हो गए। यहाँ के सारे कट गए। अब इससे देखो कौन सा फीचर बचा, राउंड एंड कैसा है, येलो है। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जोन जोन से आपके कटते चलेंगे ना उससे अगले से फीचर देख लो। अब राउंड एंड येलो तो कहीं और भी लिखा हो सकता है, तो सिर्फ हमारी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लाइन वाइज देखते चलेंगे। अब ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है और ये भी राउंड एंड येलो है, तो हम इन तीनों को भी क्या कर देंगे, क्रॉस। तो राउंड एंड येलो भी कैसे है, 3, तीनों का मतलब एक ही है। फिर बचा ये, इससे देखो कौन सा फीचर बचता होगा, राउंड एंड ग्रीन। अब ये तो एक अकेला ही बचा हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन कितना है, 1, यानी कि हमारी रेशियो कैसी आई, फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि बाहर से देखने में जो अलग अलग दिखेंगे, हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो आती है 9:3:3:1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब ये चीज, ठीक है।